प्रकार की आज परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में हमें और सजगता के साथ और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर एक नकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ गया, लोगों को गुमराह करना, भड़काना, जिस प्रकार का उसका एजेंडा, क्योंकि सब लोग जानते हैं हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे जो संकल्प हैं, हमारे सब एजेंडे हैं, उन्हें पूरा करने का काम किया। हमारी ऐसी सरकार है कि जो संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में हमने आज जनता से आग्रह किया था, हमारी सरकार ने भाइयों बहनों आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उसे पूरा किया। तो हमें विपक्ष के इस नकारात्मक एजेंडे का मुंहतोड़ जवाब देना है। मैं अध्यक्ष जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का। जिस सीट को लोग मानते थे कि ये सीट नॉमिनेशन कर दो, उसमें घी निकलने वाला नहीं है, घी समझते हैं ना, परिणाम निकलने वाला नहीं है। करहल में तो अद्भुत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, बहुत बहुत बधाई करहल के अपने सारे प्रबंधन वाले नेताओं को, करहल की जनता को और करहल के नेता को, जो हमारा नेता है करहल का, उसको मैं बहुत बधाइयां देता हूं, अपने उपदेश यादव जी को। मतलब समाजवादी पार्टी के दांत खट्टे कर दिए, उनके बिल में घुस करके दांत खट्टे कर दिए। और अगली बार मैं कह रहा हूं, अगली बार कमल वहां प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी करहल चुनाव जीतेगी। कहां 67,000 थे 22 में, अब की 13 हैं। 13,000 निपटा करके अब की कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। अब सबसे यही आह्वान करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि अब 2024 बीत चुका है, 2027 की तैयारी में लग जाइए। समाजवादी पार्टी के नींव की जो ईंट थी वो हिल गई है। जब मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि जिस क्षेत्र में लगभग 55% की 60%, रामवीर जी 65% जहां पर मुस्लिम मतदाता हो और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाए, तो यह साफ साफ संदेश है, सपा चुक गई है, सपा खत्म हो गई है, सपा का कोई भविष्य नहीं है, समाजवादी पार्टी के नाव में छेद नहीं है। ऐसा मैं कहूं कि ऐसा होल बन गया है इतना बड़ा कि जो भी उसमें बैठा है उसको डूबना ही डूबना है, उसे कोई बचा नहीं सकता। ये सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा। और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुटना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है, अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। वर्तमान में संगठन के अपने कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिन कार्यक्रमों के साथ हमें संगठन के साथ मिलकर चलना होगा।